मैं एक कथा सुनाया करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। नंदगांव में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? कृष्णदास। तो कृष्णदास जी का एक नियम था कि वो रोज माला बना करके भगवान कृष्ण को अपने हाथों से पहनाते थे। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। एक आध घंटा और थोड़ी तकलीफ सहो, फिर तो कल से तो तान दुपट्टा सोना। 3 से 7 बजे तक क्या करोगे? सोना। बंधुओं सोना मत। 7 दिन में जितना श्रवण किया है ना, उस सबका निरध्यासन करना, मनन करना, चिंतन करना। हम आपको सुलाने थोड़ी आए थे, जगाने आए हैं। अब जग जाना। दोपहर का ये समय खाली है तो इसमें शयन करना है, छाछ पी के सो गए महाराज, ऐसा नहीं। रोज तिलक आदि लगा करके भगवत स्मरण करना, भजन करना। तो बहुत ध्यान से सुनो। कृष्णदास नाम के एक भक्त रहते थे नंदगांव में, और उनका एक नियम था, वो रोज माला बना करके ले जाते और भगवान को अपने हाथों से पहनाते। और रोज ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी मैं इस नियम को इसलिए कर रहा हूं कि मैं 12 वर्ष तक आपको माला पहनाऊंगा, लेकिन जैसे ही 13वां वर्ष प्रारंभ होगा, 13वें वर्ष के पहले दिन मैं नहीं आऊंगा, आपको मेरी कुटिया पे आना पड़ेगा माला पहनने। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह इस बात को कहते हैं महाभारत में कि अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक अपने नियमों का पालन करे तो 12 वर्ष में उसका नियम सिद्ध हो जाता है। तो उस महाराज ने ये नियम बना लिया, रोज माला बनाते, अपने हाथ से ठाकुर जी को पहनाते, और 12 वर्ष तक इस नियम को किया कि भैया 12 वर्ष जब पूरे हो जाएं, 13वें वर्ष प्रारंभ हो, पहला दिन हो 13वें वर्ष का, तो ठाकुर जी आप आना। उतने उत्साह से मंदिर में जाते और हर बार माला पहना के ठाकुर जी के कान में बोल के आते, अब तो 10 ही साल रह गए ठाकुर जी, 2 साल हो गए। अब तो ठाकुर जी 6 वर्ष रह गए, 6 वर्ष पूरे हो गए। अब तो 1 ही साल रह गया, अब तो 6 महीना रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया, अरे अब तो 15 दिन रह गए ठाकुर जी, 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आप मेरी कुटिया पे आओगे। आज अंतिम दिन था 12वें वर्ष का। बीमारी हो, हारी हो, धूप हो, ताप हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपना नियम तोड़ा नहीं। 12 वर्ष तक अनवरत माला पहनाई ठाकुर जी को। 12वें वर्ष का अंतिम दिन ठाकुर जी के गले में माला पधरा के कृष्णदास बोले, लाला अब मेरी सेवा पूरी हो गई, आज 12 वर्ष पूरे हो गए, अब लाला कल मैं नहीं आऊंगो। अब यदि लाला को अच्छा लगो होगो तो कल लाला मेरी कुटिया पे आवेगो, माला पहन लो। पहले बात तो सुनो पूरी। ठाकुर जी जाएं तब बजाना ताली, अभी गए तो उन्हें थोड़े ही हैं। हरिगढ़ वाले पहले दिन तो ही समझा रहे हैं, लेकिन इस चीज में तो ठीक है, आप लोग भी आनंद करो भैया, खूब ताली बजाओ। जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। खूब ताली बजाओ। अब कथा के बाद भी ताली बजाते बजाते ही घर जाइयो हैं। तो कृष्णदास जी ने कह दिया, बोले कि ठाकुर जी 12वें वर्ष का अंतिम दिन है, कल आप मेरे घर माला पहनने आ जाना। कृष्णदास जी गए, गोबर का चौका लगाया, नई माला बनाई, 56 भोग बनाए, बोले कल ठाकुर जी मेरे घर आएंगे। और 13वें वर्ष का जैसा ही दिन प्रारंभ हुआ, बस लगे निहारने उसी राह पर जहां से नंदगांव का रास्ता आता था। ठाकुर जी आ रहे होंगे, गोपाल जी आ रहे होंगे, पूरे पूरे मार्ग पर झाड़ू लगा करके आए कि कहीं कोई कीट कंकड़ पत्थर ना लग जाए, ठाकुर जी आएंगे उनको श्रम ना हो जाए। एक पद है हमारे ब्रज में गाया जाता, पूरा नहीं, एक लाइन गाऊंगा बस। पलकन सोमग झाड़ू मेरे
पलकन सो भाव क्या है? बोले भक्त उस मार्ग को निहार के अपनी पलकों से झाड़ता है जिस मार्ग से ठाकुर जी आए। पलकन सो मग झाड़ू, कौन से मग को, कौन से रास्ते को? बोले जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन यौवन वारू, मैं तो तन मन यौवन वारू, मेरी पलकन सो मग झाड़ू। कृष्णदास जी की यही स्थिति है। एक तक उस मार्ग को देख रहे हैं जिस मार्ग से ठाकुर जी को आना है। एक समय के लिए भी पलक झपक जाती है तो अपनी पलकों को पकड़ लेते हैं। बोले क्यों? बोले जब ठाकुर जी आएंगे उस क्षण को मैं गंवाना नहीं चाहता कि कहीं उस समय मेरी पलक ना गिर जाए। इतने व्याकुल ठाकुर जी के लिए। लेकिन बंधुओं, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी बोली ना आए हो? 12 वर्ष तक एक दिन भी नागा नहीं किया। रोज याकू जाके माला पहनाई मैंने। बारिश आती, धूप पड़ती, तापड़ो होतो, सर्दी होती, मैंने कभी नागा नहीं किया। रोज माला पहनाई और केवल इतनी सी बात तो मांगी कि भैया 13वें वर्ष के पहले दिन में तू आ जाइयो मेरे पास। लेकिन नहीं आयो। कालिया, छलिया, माखन चोर, मरकट बंधु नहीं आयो, गाली देने लगे। कृष्णदास जी बोले गलती तो हमारी है जो हम या के चक्कर में पड़ गए। अरे भैया अब ना रहना यहां पे। 56 भोग बांधे, अपने सारे सामान आदि जो भी कुछ था उनका सब बांधा, कुटिया को पूरा तहस नहस कर दिया और निकल गए नंदगांव से। बोले अब रहनो ही ना है या के पास में, गलत देवता चुन लियो हमने, 12 साल बर्बाद कर दिए या के चक्कर में। गुस्सा आ गया ना कृष्णदास जी को। कृष्णदास जी निकल पड़े बरसाने की ओर। बोले अब तो हम श्री जी की शरण में जाएंगे या लाला की शरण में ना रहनो हमें। श्री जी दयालु हैं, कृपालु हैं, उनके पास जाएंगे। जैसे ही बरसाने की ओर जाने, अब नंदगांव बरसाना अगल बगल में ही तो है, एक ही रास्ता है। इतने में ही गायों का एक झुंड एक तरफ से दूसरी तरफ रास्ते को पार कर रहा था। कृष्णदास जी बोले इतनी रात्रि में भैया गैया कहां से चर के आ रही हैं, इतनी सारी गैया। इतने में ही एक ग्वारिया अपने कंधा पे रखो एक डंडा और वहां पे ऐसे हाथ टांग के, और महाराज मतवारी सी चाल चलतो भयो आयो। बाबा राम राम, तेरी बहुत राम राम है भैया, क्या कह रहे हो है? बोले कह कर सुना रहा भैया, गैया चरा के आया हूं। बोले भैया गैया तेरी बहुत ज्यादा है। कितनी गैया है? बोले 9 लाख गैया हैं। नंद बाबा की गैया है, साधारण थोड़ी है। बाबा तुम बताओ कहा भयो, कहां जा रहे हो? चेहरा तो बड़े दुखी से लग रहे हो। कृष्णदास जी बोले अरे कहा बताएं, या माखन चोर के चक्कर में पड़ गए या कारिया के चक्कर में पड़ गए। 12 साल थे या की सेवा कर रहे, केवल इतनी प्रार्थना करी कि भैया 13वें वर्ष के पहले दिन तू आ जाइयो। आयो नहीं, जैसे कितनो बड़ो प्रधानमंत्री, कितनो व्यस्त है ये, आयो नहीं मेरे पास। तो मैंने तो ठान ली भैया अब या की शरण में ना रहूंगा, मैं तो किशोरी जी की शरण में रहूंगा, जा रहा हूं छोड़ छाड़ के। ग्वारिया बोला अच्छा बाबा चलो जाइयो, लेकिन बात से पहले न बैठ जाओ, ये गैया भैया सब चली जाएं फिर चले जाइयो। कृष्णदास जी बैठ गए। बाबा ने कही, बोले जय हो ग्राम सिंह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम क्या निवेदन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनो। हाँ, तो ठाकुर ग्वारिया ने कहा बाबा ने एक देर बैठ जाओ, गैया जब चली जाए तो चले जाइयो बरसाने। बोले ठीक है। अब कृष्णदास जी वहीं बैठ गए। तो ग्वारिया बोलो बाबा कछु है कि ना है भोजन प्रसाद?
बोले हाँ 56 भोग बनायो या नंद नंदन के लैया बनायो कि आवेगो तो कुछ पवाऊंगो, आयो तो है ना, अब रखो श्री जी को भोग लगाऊंगो। अरे बाबा श्री जी को कब भोग लगाओगे, रात्रि है रही है, यहीं ते दिखा दो श्री जी, यहीं ते भोग लगा देंगे और या खोलो दोनों पामे प्रेम ते। बोले भैया बात तो तेरी सही है, सुबह तो मैं हूं भूखो हूं। बोले बाबा अब तो जल्दी खोलो, वहीं से डलिया दिखा दे बरसाने। बोले श्री जी यहीं से भोग स्वीकार करो और डलिया खोल दे। बोले भैया पाप या में से, तो ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथन में तो गोबर लगो है, गैया चरा के आया हूं ना, तो मैं तो अपने हाथन से कैसे खाऊंगा, एक काम करो आप पाओ और फिर मुंह को भी पवाते जाओ। बाबा बोले ठीक है भैया, ऐसो ही तेरो लाला और ऐसे ही तुम सब रे गांव बारे, बस सेवा करानो जानो, बाकी अलावा तो कुछ जानो ना हो। बैठ अब पास में। ग्वारिया बैठ गए, अब बाबा स्वयं भी पाते जाएं और वह ग्वारिया को भी खवाते जाएं। पवाते 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 देखा ग्वारिया के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बाबा बोले भैया रो क्यों रोए, स्वाद ना आ रो का प्रसाद में? बोले ना बाबा स्वाद तो बहुत आ रो है, लेकिन पिछले 12 वर्ष में एक भी दिन हम बिना माला के नहीं रहे, लेकिन आज आपने हमको माला नहीं पहनाई। ओहो, जैसे ही कई माला नहीं पहनाई बाबा खड़े हो गए। कौन है भैया? इतने में ही त्रिभंग लली ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले बाबा मैंने अपनो नियम निभा दिया और आ गया हूं मैं मिलवे। कृष्णदास जी की आंखें लाल पड़ गई, नेत्रों आंसू गिरने लगे, हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी को देख के। लेकिन देख करके कृष्णदास जी ने अपना झोला उठाया और झोला उठा करके ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, वहां से भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे। अरे बाबा ने डट जा, अब तो रुक जा। अरे मैं आ तो गयो, अब क्यों जा रहा है छोड़ के? बाबा बोले मैं सब समझ गऊं, ये 12 वर्षन को नियम ना है जो तू प्रकट भयो, ये तो बरसाने की तरफ में जान लगो या मारे तू प्रकट है गयो। भैया अब तो हम बरसाने में ही रहेंगे, बरसाने की तरफ मुंह कहां मोड़ो, तू तो प्रकट ही है गयो। अब तो हम सदा किशोरी जी के पास ही रहेंगे। हमें पता चल गई तेरी चाबी किशोरी जी हैं, यदि उनको मना के रखेंगे तो तू सदा हमारे पास रहेगो लाला। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। बोले वृषभानु दुलारी की जय, बोले वृषभानु के जमाई की जय। बड़ी धीली बोली आपने, एक और बार बोलो, बोले वृषभानु के जमाई की। हाँ एक बात बताऊं, बिहारी जी जाओ या कोई मंदिर में जाओ, सब लोग जय जयकार करें, लेकिन ये जय जयकार हमारी तरफ से कर दियो। बोले वृषभानु के जमाई की। फिर देखियो, नहीं ऐसा लगे कि बिहारी जी ने आपको देखो तो फिर कहियो। आप बस इतना कह दो वृषभानु के जमाई की जय। कोई भी मंदिर में हुई हो, ठाकुर जी को एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव होगा कि ठाकुर जी ने आपको देखो है। खुश है जाएं सुन के कि हमारे ससुर जी को नाम ले रहे हैं। भाव से गाओ। मन भूल मत जइयो रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी। पूजा उठा के गाओ। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी। बोल वृषभानु दुलारी की जय हो। वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होत भोरी, वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होत भोरी।
वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होत भोरे। भानु की किशोरी वो तो गैया भूत भोरी। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के जय हो बोल वृषभानु दुलारी की। जाकू शाम उर हेर राधे 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 टेर। जाकू श्याम और हेर राधे 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 फेर। जाकू शाम उर हेर राधे 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 टेर। जाकू श्याम और हेर राधे 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 फेर। ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर